हाँ जी। हाँ जी सर, आज हम आए आपके बीच। कुलदीप जी भामू हैं हमारे माकपा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भादरा में, माकपा के राज्य कमेटी के मेंबर हैं। साथ ही बसंत जी बेनीवाल हैं, किसान और किसानी के मुद्दे पे लाजवाब काम इन्होंने पिछले 18 सालों में भादरा में किया। मेरे बारे में बताऊं, मैं रामनिवासी छिपा हूँ, साहूवाड़ा से, माकपा का सबसे पुराने सदस्यों में से एक। 2013 में जैसलमेर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका। आजकल मैं भादरा में हूँ। इसके लिए आज हम सब आपके बीच आए। पिछले 5 सालों में चूंकि हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, मार्क्सवाद के फॉलोवर हैं, चे गवेवारा के चेले हैं, भगत सिंह के वंशज हैं, और हमारे विचारधारा, हमारी पार्टी का आदमी पिछले 5 सालों से भादरा में सत्ता है। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारी विचारधारा पे, हमारे जो संगठन है उसके ऊपर जिस प्रकार से हमने जो संघर्ष किया था, उन उम्मीदों पर, उन उमंगों पर जो हमारा उत्साह था, पानी फेर दिया। हमारी विचारधारा के खिलाफ जाके काम हुआ। उन सब मुद्दों को लेकर के आज हम आपके सामने हैं। वसंत जी, मैं वसंत जी रामनिया जी देखो विकास कौन करियो सड़क भादरा में कामरेड भगवान मुनिया के कार्यकाल में वो दावा कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। सिंचाई खाड़ों का कह रहे हैं कि रोज उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं, शिलान्यास की तो ये कार्य है। चौराहे पे पुलिस वाला मामला है कि चौराहे पे मैंने पुलिस नहीं खड़ी की, तो ये इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले सवाल किया सड़कों के बारे में। बहुत अच्छी बात है, सड़कें बन रही हैं। मिसिंग लिंक सड़कें हर कार्यकाल में कोई ना कोई एमएलए होता है, मिसिंग लिंक सड़कें कुछ हद तक हर कार्यकाल में बढ़ती रहती। क्रेडिट लेने की बात है, जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे और जब भादरा आना शुरू किया तो मैंने भादरा से आदमपुर सड़क मैंने बचपन से देखी है, भादरा से बालसमंद सड़क मैंने बचपन से देखी है, भादरा से सावा सड़क मैंने बचपन से देखी है, भादरा से नौहर सड़क मैंने बचपन से देखी है, और भादरा से सिरसा सड़क मैंने बचपन से। सड़कों का जाल बिछाने का दावा मैं मान लेता यदि भादरा में कोई नया हाईवे प्रोजेक्ट होता, कोई भारतमाला रोड आई होती। पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण चल रहा है और उसमें भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं गुणवत्ता की बहुत ही निम्न दर्जे का काम है। ठेकेदार भी सुनने में आ रहा है कि वहां पे लगभग रोजाना परेशान तंग है। ये कमीशन खोरी का खेल है और बाकी इसमें नया कुछ नहीं कह सकते। नई सड़कें मुझे बताओ कितने हाईवे बने? तो पिछले चुनावों के अंदर भी मुख्य मुद्दा नहरी पानी का था और समय पे खाद बीज का था, किसानों को चकबंदी मुरब्बाबंदी का था, लेकिन वो सारे मुद्दे गौण हो गए। और इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी फिर सीपीएम? चुनाव तो अब मुद्दे तो यही अभी हम रोज सुन रहे हैं। रोज कहा जा रहा है कि हमने इतने खाड़े बनाए, हम इतना बजट लेके आए। नहरों में पानी का, नहरों में पानी की बात पर चुप है विधायक महोदय। नहरों में पानी डिस्ट्रीब्यूशन का, पानी हरियाणा से कितना मिला, उस मुद्दे पे एक भी मैंने शब्द नहीं पूछा, सुना नहीं है पिछले 2 साल से। अमर सिंह ब्रांच हो चाहे सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना हो, पानी की बारी और डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल पीटी हुई है। वो खाड़ों का दावा बार बार करते हैं और वो अपनी जगह सही भी है। खाड़ों के पुनर्निर्माण का बजट आया है और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन जिस प्रकार का ढोल पीटा जा रहा है, जिस प्रकार का शोर मचाया जा रहा है, ये खाड़े सीएलडी द्वारा पिछले 10-15 साल पहले बनाए भी गए थे। मैंने नहीं सुना, उस वक्त भी मैं राजनीति में था और सामाजिक आदमी था, मैंने नहीं इतना शोर नहीं सुना। 2008-9 के लगभग सीएलडी खाड़े बना रही थी अमर सिंह सिस्टम में और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में। इतना शोर तो मैंने उस वक्त भी नहीं सुना, खाड़े तो पहले भी बने थे। दूसरी बात, वो आदमी अब तक जिंदा है जो यहाँ इस भादरा में नहर लेके आया, उस आदमी ने भी इतना ढिढोरा नहीं पीटा होगा। वो आदमी नहर लेके नहीं आते, संघर्ष नहीं करते। चौधरी ज्ञान सिंह जी और चौधरी लाल सिंह जी, उन दोनों के संघर्ष का परिणाम है कि भादरा में आज पानी लग रहा है और सबसे ज्यादा सरसब्ज इलाका है। उन आदमियों ने इतना ढिढोरा नहीं पीटा, इतनी शोर नहीं मचाया होगा जितना कि टूटे हुए खाड़ों को दोबारा बनाने वाले इतना शोर मचा रहे हैं। रामिया जी, कामरेड बलवानपुर ये कह रहे हैं कि मैं कहीं भी चौराहे पे पुलिस नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जेब नहीं काटी जा रही है, किसी को रोक नहीं रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका।
पुलिस का काम गश्त करना है, पुलिस का काम चौराहों पे है। एक आम आदमी यदि वो अपनी जगह सही आदमी है, अच्छा नागरिक है, उस नागरिक को चौराहे पे खड़ी पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। क्राइम ग्राफ कब बढ़ता है? जब पुलिस गश्त नहीं कर रही, पुलिस का आम आदमी में, अपराधियों में भय नहीं है। अब मैं इस बात के खिलाफ हूं कि पुलिस रोड पर नहीं थी। पुलिस क्या कर रही थी? भादरा में चिट्टे का कारोबार सबसे ज्यादा हो रहा है पिछले 3 सालों में। शराब का कारोबार तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं कि मेरे इस नहरी बेल्ट में ठेके किस किस आदमियों के हैं और कौन कौन आदमी ठेके चला रहे हैं। तो पुलिस, और मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि 3 थाने हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में, पिछले 3-3.5 साल से बेचारी पुलिस का धर्म ही नहीं निभा रही थी, वो तो किसी पार्टी का दफ्तर चला रही थी। रामनिवास जी थे मूल माकपा की नींव होर थे, काफी सालों संघर्ष करता आने लग रहे हो कि कोई सपनो हो थारो के एक दिन राज में आऊंगा और एतरिया राज करांगा या एतरिया जनता त्रस्त करांगा या एतरिया माहौल जो होगा के थारो सपने में आई माकपा ही कोई राज हो? ऐसा नहीं था। मार्क्सवाद कभी ये सीख नहीं देता, तानाशाही को हम कभी भी प्रपोज नहीं करते। दुर्भाग्य रहा। मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, कोई भी आदमी, आप हो, मैं हो, आम आदमी, आप अपने किसी आदमी को आदर्श मान सकते हो, किसी नेता को आदर्श मान सकते हो, अपने किसी नेता को प्रपोज कर सकते हो, लीड कर सकते हो। आपके पास पैसा है, आप पैसा फंड कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा जन समर्थन है, आप मदद कर सकते हो। लेकिन अपने किसी नेता को राजा बनाने के लिए, सरपंच से लेकर के पार्लियामेंट और मेंबर बनाने के लिए आप जेल नहीं जा सकते। आपके सामने बैठा आदमी इस आदमी को एमएलए बनाने के लिए जेल तक काट के आया किसान आंदोलन में। और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का घमंड का प्रदर्शन, इस प्रकार की सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार बवालियों जैसी बातें की जाएंगी, डराया जाएगा लोगों को। पूरी भादरा में भय का वातावरण है। शर्मिंदगी है हमें, मेरी मार्क्सवाद के पोषक लोग हम शर्मिंदा हैं कि हमारे विचारधारा का आदमी भादरा में इस प्रकार डरा दिया। सब लोग इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता कब लगे, बोल नहीं पा रहे लोग। खास करके कर्मचारी वर्ग और सरपंच वर्ग है, उसको तो हमारी देसी कहावत में खुंटे पे बैठा दिया विधायक जी। डरे हुए लोग हैं। ये कारण रहे है रामनिवास जी के एक राज आयो, वामपंथ विचारधारा ले गया, गरीब तबके की किसान की आवाज ले गया और अचानक गरीब मजदूर सारा का सारा त्रस्त हो गया, कर्मचारी त्रस्त हो गया, किसान पानी को नहीं है। मतलब कट्ठे कमी रही है हाईकमान की या प्रदेश स्तर की या भादरा के अंदर माकपा कोई और में धूमिल होगी। कई बार पहचानने में गलती हो जाती है। समाजवाद के चोले, साम्यवाद के चोले, मार्क्सवाद के चोले में ये पूंजीवाद संपोला बन के बैठा था। हमने 18 साल तक नहीं ये इस बात की बोली। पूंजीवाद में जो काम होता है, तानाशाही में जो काम होता है, वैसा चेहरा पिछले 5 साल में अचानक से हमारे सामने आ गया और हम भौचक्के रह गए। हमने नहीं सोचा। अविनाश जी आज भी थे माकपा के साथ हो? हम माकपा मूल माकपा थे मानो, पूंजीवाद के खिलाफ है। हालांकि मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा, राज्यसभा की बात करूंगा। राज्यसभा के अंदर पूरी माकपा विरोध करियो के वोट जो है वह कौन देने लग रहा, लेकिन भादरा विधायक शायद थारी सहमति हो या क्योंकि थे कोर कमेटी का मूल सदस्य हो, भादरा विधायक अगेंस्ट जाके वोट डाल गया है। बड़े में रमराम नाम जी के साथ तीखी नोक जो कोर बने सदस्यता मतलब पार्टी बाहर करे जावे। तो आज आ सच्चाई के है, वास्तव में बाहर करे गयो या कोई एक सिर्फ ढोंग ही रचे गयो कि भाई जनता दिखाने खातर जो है पूंजी अपनी अपनी और पार्टी अपनी अपनी। अभी कामरेड बलवान पुनिया को सत्ता में आने के बाद में जब आया वोट देने की बात भी सरकार बचानी है, वोट देना है, तो बलवान पुनिया ने ये बार बार अपनी बात रखी कि साहब मैं सरकार बचाने खातर दे दियो, न कि मापका जकी है वह मुद्दे ऊपर सही सवाल पूछा गया कि तू मापका बचाने तो दे दिया परंतु पार्टी से कोई अनुमति ली क्या? उन्होंने कहा कि मैंने कोई अनुमति ली नहीं, और हमने तो ये सरकार बचाने के लिए वोट दे दिया, जनता गरीब का कोई भला हो या काम हो इसलिए हमने वोट दे दिया। अब वही बहस वहां चल रही है, कहां चल रही है? मूल पार्टी है जो वो कह रही है, पूछ रही है मुद्दे पर है कभी अगली बार विधानसभा की टिकट, बलवान पुनिया तो बार बार यही कह रहा है कभी ये टिकट मेरी है और मेरी जेब में है, ये टिकट में कोई लेने वाला को नहीं। हम भी पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य हैं, हनुमानगढ़ जिले के जिला उपाध्यक्ष स्वरूपोत में जब बड़े तब के उपाध्यक्ष भी हैं, तो हम पार्टी से बात करें, पार्टी कह रही है कि अपनी मीटिंग रखेंगे, मीटिंग के बाद ये तय होगा
तो तय होने के बाद में इसको दोबारा पार्टी के शामिल किया जाएगा या उसको मतलब तारा कहने को मतलब अब जो वर्तमान विधायक है पार्टी निष्कासित है, हाँ मतलब माकपा विधायक को नहीं। जब माफ का विधेयक तो नहीं है। एक बात हो कुलदीप जी, एक मिनट, ठेको का वो वर्तमान कोनी अभी नौर में एक बैठक सभा हुई, उसमें आपके प्रदेश के नेता भी थे और बलवान जी भी थे, एक मंच पे थे। ये मुद्दा आपका सही है, आप भी सही पूछ रहे हैं। हमने उसी विचार के बाद पदाधिकारियों को, ऊपर जो पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, पार्टी के मेंबर बैठे हैं, उनसे हमने बात की है और बात करके ये बताया है कि एक तरफ तो अपने को ये बात चला रहे हैं, एक तरफ अपनी जहाँ मीटिंग हो रही है उसमें उस एमएलए को हम वहाँ भाषण दे रहे हैं। एक तरफ निष्कासित कर रहे हो हाँ। और एक तरफ उस सभा में उसको उस बात का मुख्य मानो। मुख्य अतिथि तो मुख्य ही आ गया, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं। तो पार्टी के सदस्य ऊपर वाले ये कह रहे हैं कि आपकी बात सही है, इस बात के बारे में एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद में इनको तय करेंगे। कुलदीप जी आपसे एक बात और पूछनी है सर बोलो। कि कल 27 तारीख को माकपा का ही सम्मेलन है, विधायक माकपा का है वर्तमान में। हाँ। और तो कल उन्होंने दावा किया विधायक जी ने कि हम इतनी बड़ी संख्या लाएंगे तो देखने वाली होगी, तो ये देखने वाली इतनी बड़ी कितनी बड़ी होगी, उसके विषय आप क्या कहना चाहते हैं? देखो संख्या देखने वाली, हाँ। इसी बात पर तो हम विचार कर रहे हैं, इसी बात के लिए आपसे ये कन्फर्म की बात हमने की है, इसी मुद्दे पर हम चल रहे हैं। ये बाहर की भीड़ आएगी सबसे ज्यादा, और यहाँ नहीं आएगी। है 80,000 वोट मिले सर, 80,000 वोट तो मिले, परंतु जिन जनता से, जिन लोगों से दावा करके हमने वोट लिए, उन वोट की इज्जत नहीं रखी हमने, इसीलिए तो ये दावा रखा है। इसीलिए तो आज ये बताओ इनकी ये क्या नौबत आई है, 4 से 10 दिन बाद लगनी है, उससे पहले इसको ये मीटिंग करने का क्यों ढोंग रचना पड़ी, क्यों करे? और ये इतने पैसे लगा करके, ये खर्चा लगा कर क्यों कर रहे हैं? कुलदीप जी कठिन कठिन आज चीज की थाने ढोंग लाग रही है कि घबराहट है या थारबर का मूल सदस्य जगह दूर हो गया पाने दिखाने खातर करने लाग रहे या पार्टी ने ऊपर दिखाने खातर करने लाग रहे, थाने तो चीज को नॉलेज होगा थोड़ा करके। सर हमें नॉलेज जो है ना वो हमें अब है हुआ है। कभी हमें जो लोगों से वादा किया, हमें आपकी भादरा प्रक्षेपण से हमारी ये 7 पंचायत 7 गांव है ना, 7 पंचायत है और 8 गांव है। उसमें जो आपने पहले हमारे से पूछा गया कि पानी के बारे में, उन लोगों से हमने वादा करके ये वोट लिए जो पूरी भादरा तहसील से ज्यादा जीत दिखाई थी और उस पानी के मुद्दे पर दिखाई थी। उस मुद्दे के बारे में बार बार हम बलवान से बात की तो लोग बाग बोले भी विधायक बात ढंग से नहीं कर रहा, वो करनी पड़ेगी। मैंने परलिका, बरवाड़ी, उजलवाल, दीपलाना, सोती तक के लोगों को लेकर के और बापुआरी धर्मशाला में गया तो मेरे को कहा कभी पानी के बारे की बात बंद करो आप और मुद्दे पर बात उठाओ। जिन लोगों से वादा करके और जिन लोगों से जो वादा करके उनसे हमने वोट लिए और उन वादों की हम बात करने की बात बंद कर दे तो फिर बताओ बलवान पुनिया को कौन पूछ सकता है कभी आप इस मुद्दे पर बात करें। धरनाऊ थे पनपेड़ा हो, धरनाऊ माकपा पनपेड़ी, धरनाऊ वामपंथ पनपेड़ है। और आज जो परिस्थिति आप देखा धरणों जठे भी दिए गए बढ़े, लाठीचार्ज हुई है, जाति हुई है, एने कैसे ही मानो, हालांकि अभी बिरानी आंदोलन जो चलने लग रहे भट्टे भी आंसू गैस गोला लाठीचार्ज करी गई है। तो माकपा की थारो जो मूल माकपा है एक मामले में क्या कहना चाहो कि बलवान विधायक है और माकपा वर्तमान सत्ता में और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, वो नाजायज हो रही है। जहां हमने कहीं धरना किया, हम सूरतगढ़ भी गए, हनुमानगढ़ करा, हमने चाहिया करा, यहाँ भादरा में किया, हमने सीकर में किया, जयपुर में धरने करे, जब हमारे जब जो आज उन किसानों के साथ हो रही है ना, तब भी हम यही सोचते थे बैठे बैठे तो यहाँ तो ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद में बात किसान की है, उस किसान के वो जो लोग बैठे अपने ही साथी है, किसान भाई है अपने, उन मुद्दे पर ही उन्होंने लाठीचार्ज करा दिया। बसंत जी से भी कराना। बसंत जी कुलदीप जी एक सवाल और है, क्या बीमा और पानी थारा मुख्य मुद्दा रहे, मूल माकपा और ए विधायक का मुद्दा रहे, लेकिन पिछले 5 साल की मैं बात करूंगा, 4.5 साल की बात करूंगा तो बीमा खातर भी 6 जगह धरना है। आज भी बीमा 2021 को लटको पड़े है, पेंडिंग पड़े है। पानी की बात करा तो अमर सिंह की ब्रांच की बात करा तो लास्ट टेल खाली पड़ी है, धरना बांध देने में मजबूर करना पड़ा। सिद्धमुख जको हेड मानने जाए कर दो भिरानी बट्ठे भी लोग आज धरनो दे रखे, तो वो पानी और बीमो गयो कटे साहब, यही तो बात कर रहे हैं हमें।
ये असल हमारी अखिल भारतीय किसान सभा का जो मुद्दा था ना, वो मुद्दा सारा ही पिछड़ गया और हमारा विधायक बनाया हुआ और सत्ता के अंदर चला गया और उसके बाद में ये मसला हल नहीं हुआ। तो हमारे ये अफसोस हो रहा है कभी इस मुद्दे को कौन तो उठाएगा और कौन किस किसान की बात करेगा। आज भी कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मिलेगा क्या? एक पर्सन बसंत जी से, बसंत जी कल मैं विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वह मैं विधायक जी बोल रहा कि जो ये सत्ता पक्ष के, जब माकपा भी सत्ता पक्ष में आती है और कांग्रेस भी सत्ता पक्ष में आ रही है, क्योंकि समर्थन किया है कांग्रेस का, तो कह रहे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं। और खुद भी जयपुर में अपने निवास में भी एक बार धरना किया बीमे के मामले में। जब दूसरे लोग धरना प्रदर्शन करने वो तो गलत है, और ज्यादा बजरंग सहारण हो चाहे कोई किसान किसी भी मंच का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो धरना करते हैं तो गलत है। और अभी देख रहे हैं 40 दिन से ज्यादा हो गए भिवानी में भी धरना चल रहा है, किसानों के लिए चल रहा है। तो इस विषय में मतलब विधायक जी धरना करे वो तो सही है सत्ता पक्ष के होते हुए, और दूसरे लोग धरना करें उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं जगह पत्रकार बंधु प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारिया जन साहब बुजुर्ग जका तक दिया जी मेरी पढ़ लिखा में जन पंखेरू त्रैमासिक पत्रिका निकलती बैंगो उद्घाटन विमोचन करके आया। बैन मेरे सामने बैठे हैं और जका साथी माकपा का राज्य कमेटी सदस्य कुलदीप जी, साथी रामनिवास जी सऊवाड़ा। आज जरूरत जकी पड़ी है वो लंबे टाइम हूँ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा का जका लोग ना ये सोचने लग रहा कि भी आप जो विधायक चुने भादरा का वो आम जनता का हित की बात करे को नहीं करे, कद करेगो और क्यों करेगो। ए अडिग के मामा ने अडिगता कदी तो सावल करेगो, कदी सावल करेगो। आज जन साहब को पानी उगड़ो इसको ब्रिज दियो डबल क्यों है, क्यों अगर आने वाले चुनाव आने लग रहे विधानसभा को आम जनता के वो एक हथियार हुआ लोकतंत्र के मां जो कभी चोट करे। तो आज हमारे सगला साथियों सामने एक मजबूरी आई कि लंबे टाइम हूँ विकास 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 वो कर दियो वो कर दियो खानों दिन को ये सारी बकवासबाजी। आपने सवाल ये किया कि हमने अमर सिंह गांच नहर में चलते हुए रेगुलेशन को जब पीट दिया गया, चलती नहर के 7 दिनों के रेगुलेशन जो पीट दे कोई आदमी, और किसान जब अपने खेत की बारी पीटने के बाद में धरने पर आकर के बैठा, तब भी है हमारे विधायक ने ये शब्द कहे थे कि ये धरने पे बैठे हैं, एक तरफ तो ये धरने पे बैठे हैं और एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं, तो ये अपनी सरकार के खिलाफ बैठे हैं, यही कहा था विधायक जी। तो उनको कुल मिलाकर के ये बात पचती नहीं है, क्योंकि धरने से उठा हुआ आदमी ये कहे कि धरने में किसके खिलाफ लगा रहे हो, तो धरने से उठा हुआ आदमी ये बात कहे तो शोभा नहीं देती, क्योंकि धरने में आम आदमी के पास धरना विकल्प है, रोएगा किसके सामने, विधायक के सामने रोएगा। और विधायक से संवेदनहीन हो जाए जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता, और विकल्प होता है अब जाके हमारे पास ये विकल्प आया है। तो 2018 में पहले भी धारा ऊपर केस हुआ करता, धरना लगाया करता। जब 2022-23 में भी धारा पे केस होने लग रहा है, धरना लगाओ जब तो जन हितैषी की ना बोले जगो। फिर जन हितैषी जो जनता के हित की बात करेगा वो ही किसान पे राज करेगा। जब धरने लगते हैं, संविधान अपनी जगह है और पीड़ित जनता की जो मांगे हैं वो अपनी जगह है। जब संवेदनशील प्रशासन और राज संवेदनशील होता है तब जनता की आवाज और मांग सुनी जाती है और उसका समाधान भी होता है। और जब प्रशासन नकारा हो जाए और विधायक तानाशाह हो जाए और जिन उम्मीदों पर भादरा की जनता ने वोट दिए उन उम्मीदों पर खरा न उतरे, तो फिर इस प्रकार के हालात स्वतः ही पैदा होंगे। बसंत जी, युवा और काफी सवाल है हमारे तरह, लेकिन एक सवाल ये है कि आजकल यूथ ब्रिगेड नाम को एक चर्चा चल रहे हैं, जबकि मूल जो की माकपा आज पूरी आपकी व्यथा गाने लग रही है क्योंकि बांगा सपना ने तोड़ा गया है। तो भाई यूथ ब्रिगेड कहीं नई माकपा तो नहीं बनने लग रही है, बिना बारे में क्या कहना चाहोगे? राजेंद्र जी, हम रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने 18 साल से जिस पौधे को रोपा कोई ना मानने चाहिए,
कम्युनिस्टवाद, कॉमरेड जो कहकर के लोग चिढ़ाते हैं, मैं अपने आप को कॉमरेड कहने का गर्व महसूस करता हूँ कि कॉमरेड का मतलब होता है साथी, किसी की दूसरे की पीड़ा में काम आए। और हमने जिस पौधे को रोपा यहाँ पे बाजा के अंदर, आज सी आ रही है कि SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक यूथ, गांव-गांव में जब हम वोट मांगा करते थे तब बूढ़े बुजुर्ग लोगों ये कहते थे SFI के अंदर बहुत पढ़ाई में क्रीम चीज है, SFI के स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई का हक और अधिकार सुरक्षित करेंगे। इस प्रकार की बातें लेके आए थे। लेकिन जिस प्रकार के SFI के लोगों के साथ, स्टूडेंटों के साथ चीटिंग कर रहे हैं और अपनी यूथ ब्रिगेड खड़ा करके, और यहाँ जो मार्क्सवाद या यहाँ SFI की जो स्टूडेंट विंग है और छात्रों के हक और अधिकार के साथ कुठाराघात कर रहे हैं भादरा के अंदर, ये पर्सनल यूथ ब्रिगेड नहीं, ये अपने घर की राजनीति पैदा कर रहे हैं और SFI के लिए खतरा है भविष्य। यूथ ब्रिगेड के अंदर जो पदाधिकारी है, जब तक हमारा नॉलेज है घर घर का है, तो मैं जो युवा है मैंने घटन घटे बुलवान लग रहे, क्योंकि एक टाइम में थे भी युवा, थाने भी SFI के बैनर के नीचे ले गया, फिर संघर्ष करो, तो वो भी एक कठे न कठे थाने लाग रहे युवा सा का जो पूरा धोखा करने लग रहे। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल धोखा है, युवा के साथ धोखा है। और जिस तरीके से युवाओं को बरगला करके जो राजनीति की जा रही है वो लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे अब कह रहे हैं ना, हमारे साथ जब राजनीति में आम आदमी के पास नवाचारी तो है, नया विकल्प तो देखते हैं कि कांग्रेस भले नहीं, भारतीय जनता पार्टी भले नहीं, संजीव जी भले नहीं, जयदीप जी नकारा हो गए, बढ़िया जी नकारा हो गए। हमने एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का चुना था कि किसान का हितैषी होगा, जनता की आवाज बनेगी, इतनी उम्मीदें रखी थी इस नौजवान से कि सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आज बसंत और रामनिवास जी, सरकुलदीप जी बैठे है, पूंजीवादी का थे विरोधी है, पूंजीवादी का विरोध। लेकिन आज को जो थारो नेता चुनेड़ो विधायक है, तो वो भी आपको आई कहे कि मेरे खत को चेक कर लो, मेरे खाते में की कोनी, मैं भी पूंजीवाद को विरोधी हूँ, तो लाग रही है चीज सही है। हालांकि जनता को कहना कुछ और है, वो जनता जाने, लेकिन हम उस मामले में कुछ नहीं कह सकते, उनका निजी मामला है। हमें गर्व इस चीज का है कि एक फक्कड़ आदमी को, जो मतलब गली चौराहे पे ये कहता था मेरे मोबाइल में रिचार्ज करवा दे, मेरी गाड़ी में तेल डलवा दे, एक परिवार को जिंदा रखने के लिए औकात पैदा की है हमने, उसको धनवान बनाया, इसलिए शाबाशी है। लेकिन कर्म किए है वो भुगतेगा। 14 बारानी गांव के लिए आपका क्या कहना है? 14 बारानी गांव में नहर के लिए किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। किसान के भेष में कि कहाँ है कॉमरेड, कहाँ होते हैं कॉमरेड? ये तो बहरूपिया विधायक है, कम्युनिस्टवाद के नाम पर, किसानों, किसान पुत्र के नाम पर और युवाओं को एक ऐसी हवा में बरगला करके विधायक बन गया। और तभी तो ये आक्रोश है आम जनता में ये आक्रोश है। अब की बार बहकावे में नहीं आएगी भादरा की जनता। यानी पहले वाले विधायकों के लगाए हुए शिलालेख, जो मतलब शिलान्यास के लिए लगाए जाते हैं पत्थर, उनको सही नहीं मानते, लेकिन अपने लगाए हुए को सही मानते हैं। ये कहां तक जायज है? कौन से शिलान्यास? जैसे कि मेलिया गांव में एक पत्थर लगा हुआ था, उसको देख के कुछ बोले थे वो खुद ही कहा करते थे कभी प्रचार में कि जो महलिया के अंदर किल्लाबंदी मुरबाबंदी के लिए संजीव बेनीवाल ने बड़ा सा आदमकद पत्थर लगाया है, वो ले बैठेगा। ये हमारे विधायक जी के बयान थे, हुआ करते थे कभी। और अब शिलान्यास कह रहे हो, ये सत्यानाश हो रहा है भादरा के अंदर। शिलान्यास के नाम पर जो प्लेट पत्थर लगाए जा रहे हैं ना, जितने शिलान्यास के नाम पर पत्थर लगाए रहे हैं, एक भी काम पूरा नहीं और सारे काम अधूरे पड़े हैं। जिन खाड़ों का निर्माण करना था नहर की तरफ से, उनको टेल की तरफ से निर्माण करके बीच में अधूरा छोड़ दिया। किसानों को किस लायक नहीं छोड़ा पानी लगाने के लिए। कौन सी शिलान्यास की बात कर रहे हो? सिद्धमुख नहर के अंदर जैसे कि पानी आना होता है 567 क्यूसेक के लगभग, लेकिन वो पानी आ रहा है 282 क्यूसेक, 280 क्यूसेक। तो आपको नहीं लगता कि चकबंदी, मुरब्बाबंदी, बाराबंदी ये होने के बाद में पूरा पानी मिलने लग जाएगा किसानों को? लेकिन इसके ऊपर पूरे 4.5 साल ये मौन रहे, कोई भी काम नहीं हुआ, तो इसको कैसे लेते हो? जनता के साथ धोखा है, किसान के साथ धोखा है, सिंचाई पानी के नाम पर धोखा हुआ है। स्पष्ट ये हम जिस मुद्दे को लेकर के सिंचाई, अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर और नौर पीटर के सिंचाई सिस्टम को हम सुधारेंगे, यही तो मांग थी किसानों की। लेकिन सिंचाई सिस्टम को इतना नकारा कर दिया, इतना मतलब रेगुलेशन बिगाड़ के छोड़ दिया, कतई नहीं बर्दाश्त करेगा ही नहीं किसान। अब बात रही, आप कह रहे थे कि ये जो राजेंद्र जी एक बात पूछी, किसान धरने पे हैं और कुछ है, जितने मतलब जनता ने जितनी बात विधायक के सामने रखने की प्रयास किए हैं, धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, उन सब पे जो मुकदमे लगाए हैं वो निंदनीय है, बहुत
कड़ी बसंत जी ठेके ना निंदनीय, लेकिन विधायक जी बार बार एक ही बात कह के मुकदमा जगह कहना हुआ है, क्रांति का कहना हुआ है, ए मुकदमा में डरना नहीं चाहिए। ए मुकदमा जायज है कि मतलब रैली रोक देनो, परमिशन ना देनो, किसानों एक जलसो देख के घबरा जानो, बीच बाजार परमिशन ना देनो, हर टाइम में भी आ चीज होया करती, क्योंकि बेटा में विधायक दूसरी सरकार नहा। मुकदमों से हम लोग कभी डरे नहीं। मुकदमे लगते हैं जब जहां प्रशासन नकारा साबित हो जाता है, जहां के राज है वो दिशाहीन हो जाते हैं, तो मुकदमे लगा देते हैं। मुकदमा विकल्प है, संवैधानिक एक अलग सिस्टम है, ठीक है। पर जब अपने ही आदमी, अपने ही विधायक और दरे से उठ करके और मुकदमों से निकल करके और अपने ही लोगों के खिलाफ जब मुकदमे लगाते हैं, तब दर्द होता है, दर्द नहीं होता है। बसंत जी 2018 में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने एक बात कही थी और आप लोग उनके साथ थे कि राज नहीं आवाज होंगे, तो विधानसभा में और सभाओं में आवाज में तो बलवान पूनिया ने कहीं कमी नहीं रखी। नहीं, कहाँ है कमी? आवाज में कमी नहीं है, लेकिन इस आवाज को बहादुरा की जनता पहचान चुकी है। ये आवाज जितनी जोर से बोलेगी इतनी झूठ बोलेगी ये आवाज। हम लोग इसके गवाह हैं। जितना जोर से बोलेगा हमारा विधायक, इतनी पूरी झूठ ज्यादा बोले। विधानसभा में तो तेल कम है, वो तो भादरा का लोकप्रिय नहीं बल्कि राजस्थान का लोकप्रिय विधायक। विधानसभा में बोले, विधानसभा में बोले, कब बोले विधानसभा? कोई कह देगा? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ भादरा की जनता ने मतदान किया और यही कांग्रेस के खेमे में दरवाजे में जाके बैठ गए और विधानसभा में तब बोलते, जब कांग्रेस की सरकार ने या राहुल गांधी ने आके कहा था कि 1, 2, 3, 10 और किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा किसान को, और विधानसभा में तब बोले जाते कि मैं किसान का बेटा हूं, भादरा से आया हूं, कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया है। विधानसभा में खड़े होकर कहते कि राजस्थान के किसान को संपूर्ण कर्जा मुक्त करो, तब मानते, ये बोलते हैं। उस पे मोल रहे चुप रहे। बसंत जी सवाल एक बड़ो आजकल सुर्खियां चल रहा है, विकास पुस्तिका। विकास पुस्तिका की डिमांड बहुत हो रही बतावा है, और विकास पुस्तिका में इतना काम गिना रखे कि आज तक नहीं करवाया कोई, शायद थे भी पड़ी हुई विकास पुस्तिका। और बिना पहले पेज के ऊपर जबकि कांग्रेस के खिलाफ थे वोट मांगे, बेंगो ही मुख्यमंत्री की फोटो आपको सागे लगा रखी है, तो क्या मानने जाओ कि मूल माकपा में ध्यान लग रहा है, माकपा कांग्रेस एक होगी? हरजिंद जी विकास पुस्तिका ये जटे बात आवे ने तो मेरे कन तो आप उगी को नहीं, बड़ी एक बेली साथी के पड़ोस में गई कोई दुकान के ऊपर है, तुम लोग दुकान पर कोई सामान लाने गए, विकास पुस्तिका देख ली जिसे बैंक में खोली नहीं, जो मान लो पेज है जो उल्टो यानी कवर है जो सावलो मां खोले जो ऊंचाई टांगी फोटो गैलो साहब के बांगी, मैं वो पुस्तिका है जी ऊपर आवरण है जो गलत लाग गया, मैं छोड़ दे पढ़ी को नहीं। फिर मैं जो मैं देखियो विकास पुस्तिका तो भाई पढ़ लिख के मैं आयु, पढ़ लिख के क्यों आयु, मैं रामगढ़ से कुलदीप जी आ रहे विकास पुस्तिका को के देखा बांगा शिल्ला ने आज क्रीड़ा देख लो थे, हमारे पढ़ लिख के 10 प्लेटा 10 है कब पत्थर की शिल्ला लाग रही है, काम जाके देख लो, एक ही काम पूरा को एक ही काम पूरे को नहीं, तो विकास पुस्तिका छोड़ो अब नक है ऐसी कितनी जाएंगे कितनी आऊं तो पिछला चुनाव में महीने एक मुद्दो बहुत जोर शोर में उठाए गए हो कि किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ करांगा, लेकिन वो मुद्दो विधानसभा में जानता ही गौण हो गयो, तो ये बात तो कितो की इत्तेफाक रखो इत्तेफाक तो देखो नहीं दर्द की चीज ये चीज हुआ कि जगह विधायक ने अपन वोट दे के नहीं टिपाई हो के भाई तो है बात मारी विधानसभा रखा वो अठा के बोल के मैं विधानसभा बोल लियो तुम्हारे खातर तो क्योंकि बोले तुम पेट खातर बोलियो, रूटीन का काम है कि सड़क बना दी बीएम बना दियो देखिए भाई विधायक बनाया तो विधायक तो बात को नरमुद थोड़ी चुका उतर कर जाएगी जनता इशू तो ले गली को तो रूटीन का काम है साहब, गाँव में ना गली ना पानी कोई बात है वैसी चीजें रूटीन नहीं है, लेकिन काम विकास वो माने जाए ललेश के एक राजनीति में विधायक है जो नवाचार करे, एक नयो काम आपको पहचान छोटा है कि मैं भादरा का माँ ए नया काम करे मेरी साहब है अमिट रहेगी आगान जो विधायक का उम्मीदवार जो आवेगा बांगे एक चैलेंज हुआ वो नयो विकास। थारे सवाल में एक सवाल मैं भी पूछ लूं कि भादरा विधायक की एक वीडियो भी मैं कहने लग रहा है कि मैं बिचौलिया खत्म कर दिया, मैं चौधरी खत्म कर दिया, मैं डायरेक्ट सुनूं, मैं सीधी जनता से संवाद करूं, ए जगह मेरे विरोध में हो रहा है आने में की जो चाहिए वो दियो को नहीं, ए वजह विरोध में ए बात में कितनी सच्चाई है? हाँ कर दिया राजेंद्र जी, ऐसे कर दिए कि जहां भादरा तहसील में हर गांव से उनके एक दो समर्पित मार्क्सवादी कार्यकर्ता थे, ईमानदार और वफादार, उन लोगों ने पैरवाई की
उन लोगों की पैरवाई से विधायक बने हैं, गांव गांव से वोट आए हैं, ठीक है। विधायक बनने के बाद हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने किया क्या कि जो लोग ईमानदार वफादार लोग थे उनको किनारे करके चाटुकार और दलाल लोगों को साथ में लगा लिया, चाहे वो किसी पार्टी से हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो नए ऊर्जावान कार्यकर्ता है ये तो चवनी दुग्गी खाने नहीं देंगे, और ये जो चाटुकार लोग हैं इनको पास से बुला लो। तो उन दलालों को खड़ा कर लिया, उन चाटुकार लोगों को पास बुला लिया, हमारी जरूरत ही कहाँ रही। ये सबसे ही स्पष्ट है कि जिन लोगों को पास नहीं बुलाया तो उन लोगों को दलाली के लिए और पैसा वसूली के लिए लगाया। ये चीज सामने आ रही है। हम नाराज क्यों हैं? संजय, काल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एक बड़ो इंकलाब रैली है, आज तारी या कॉन्फ्रेंस हो है, तो आ कॉन्फ्रेंस कुछ पहले समय टाइम पहले भी हो सकी या थोड़ा 2 साल 3 साल पहले भी हो सकी, आज ही वो टाइम क्यों चुने गए? सिरों पानी ऊपर कर निकल गयो, सुनता थोड़ी झूठ बोल सी सहन कर लिया, इतनी झूठ बर्दाश्त को नहीं करे। ये खातिर झूठ तंग आ गए और आखिरी में थाने बुला के और रोनो पीटनो कर लिया है कि भाई वो झूठो आदमी है, वो जो इनकलाब भगत सिंह के रूप के मां, जो SFI के रूप के मां और किसान पुत्र होने नाते वो जो ढोंग रचल लाग रही है। 27 तारीख ने जो इनकलाब रैली नाम ले लाग रही है, ये भगत सिंह स्मारक भादरा में लंबे टाइम से पेंडिंग था। हम चाह रहे थे कि स्मारक बने यहाँ पर भगत सिंह का, और हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहते हैं कि स्मारक की जो अनावरण कार्यक्रम है इसमें आए, किसान आए और युवा नौजवान सब आए। लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है और युवाओं को और किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, गांव गांव से जो लोग आए, गांव गांव से जो माता बहन आए, गांव गांव से जो नौजवान है, वो सावधान रहे, इस बहरूपिये के जाल में न फंसे, लेकिन भगत सिंह के इंकलाब की रैली में जरूर शामिल हों। 2023 के चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है दिसंबर में, उस विषय में जनता तय करेगी। ये चीज जनता तय करेगी। जनता के सामने जो पेश आए जिस तरीके से जनता तो आप माकपा के रामनिवास जी, तो आगामी रणनीति कह रही है अपनी रणनीति? हम माकपा के समर्पित सिपाही हैं। छात्र से लेकर के किसान, कमेरे, मजदूर की आवाज उठाने वाले लोग। अब हमारी क्या रणनीति है? भादरा की जनता जिस मुद्दे पे, जिस बात पे हम लामबंद थे पिछले 20 साल से, उस सारे संगठन का, उस सारी विचारधारा का जनाजा निकाला जा चुका। अब हमारी कोई रणनीति नहीं है, एक ही रणनीति है। हम अब 2023 में किसी को विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है। हम मूल माकपा कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है, हम 2023 के नए अर्जुन हैं। मछली की आंख दिखाई दे रही है और ये धोखेबाजी की, और अपनी देसी भाषा में आदमी ने बरतर डूब किया कूद जा, इस प्रकार की जो कहावत को चरितार्थ किया गया। मूल लोगों को, हम जैसे लोगों को जो जेल तक काट करके और किसान का और मजदूर का जो संगठन खड़ा किया, लोगों को लामबंद किया, उन लोगों का होम ऊपर यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई गई। डुबकियां कूद के नया दलाल ले गया। मारो मूल रणनीति आई जाएगी। नयो माने एमएलए मतलब को नहीं, कहने बनावागा सरकार मतलब को नहीं, मछली की आंख दिखा जी बाप फोड़ागा। रामनिवास जी, नशे के खिलाफ बड़ा लड़ेड़ा, बड़ा संघर्ष करेड़ा। एक भाई जो शहीद हो गयो अजीत, जो आज हमारा को नहीं नशे के खिलाफ लड़ते हो, लेकिन आज वो नशे को विरोध मन लागे गठन कटे गायब हो रहे। भादरा क्षेत्र नशे का पूरा प्रलुप्त है। हर रोज डकैती है, लूट है, कत्ल है, और नशे को चिट्टे वर्ग नशे को तो मतलब बुरा हाल है। अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल आया भी था, विधायक जी का एक दावा आज पर जोर शोर से दावा कर रहे हैं कि मैंने चौराहों पे पुलिस खड़ी की। उसी सवाल का प्रति सवाल है, यदि अपराधियों में पुलिस का भय और खौफ नहीं होगा तो अपराध होगा। मेरा ये मानना है, आप आंकड़े गौर कर सकते हैं, तीनों थानों में भादरा में क्राइम ग्राफ बढ़ा है, और मैं इसलिए मानता हूँ चिट्टे के मुकदमे बढ़े हैं। तीनों थानों में आप जाके देखो, ये थाने जो है तीनों, इन्होंने कोई भी चिट्टे का अवैध कारोबारी को नहीं पकड़ा। शराब के अवैध कारोबारी को, ये तो DST वालों का भला हो, ये 5-4 मुकदमे पकड़ लेते हैं। तो विधायक जी का दावा तो साफ ही खोखला है। पुलिस वालों को मौका ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता बेचारों का कि आम अपराधियों में कोई खौफ पैदा करे। वो तो दीपापोती में लगे रहते हैं, वो तो चापलूसी में लगे रहते हैं सारे दिन। तीनों थानों को बंधक बना के रखा गया 3 साल से, देख रहे हैं हम लोग। एक जनता की याददाश्त भी कमजोर होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए याद करवा रहा, गरीब ब्राह्मण के बच्चों के साथ यहाँ कोई भादरा में इस प्रकार का कोई कांड हुआ था 2-2.5 साल।
अब जनता उसको कैसे किस ढंग से लेगी। हम 2,500 आदमी थे गांधी पार्क में, बारिश हो रही थी, हम मूवमेंट में आए थे। मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस विधायक के प्रति उस दिन हुआ। एक गरीब बच्चे, चलो बच्चे होते हैं छोटे, आपका बच्चा मेरा बच्चा, कोई छोटी मोटी गलतियां करते, लेकिन आपके दलाल लोग क्या उसके गुप्तांगों में मिर्च भर दे? इससे बड़ा क्राइम मेरे हिसाब से हमारे समाज में कभी ना होगा। माकपा एमएलए हमें शर्मा थी, हमारे मौके के एमएलए के कार्यकर्ता का, उनका संगठन उन अपराधियों के पक्ष में लामबंद होकर जुलूस भी निकाला था, रैली निकाली थी। उस दिन हम शर्म से भर गए थे। एक अपराधी के पक्ष में आप रैली निकाल सकते हो और आप ये दावा करते हो कि हम क्राइम को बढ़ावा नहीं देते। बादरा में हर रोजाना चोरी की घटनाएं मैं अखबार में पढ़ता हूँ, मैं शहर में कम रहता हूँ। चैन स्नैचिंग की बहुत सी घटनाएं बादरा में पिछले दिनों में, और पिछले दिनों तो यूपी के लोग दर्शनार्थी आते हैं, उनके साथ भी लूटपाट, सबसे गंदी हरकतें, छोटी छोटी हरकतें होने लगी। पुलिस का कोई खौफ अपराधियों में नहीं रहा। ये आपका सबसे बड़ा फेल्योर है। मतलब प्रशासन व्यवस्था में जीरो। प्रशासन, लोग बाग तो ये कह रहे थे, हमारे एक दोस्त थे आजकल हमारे यहाँ मैडम है, वो पहले हमारे बादरा में थी, लोग बाग तो ये कहने लगे थे कि आप थाना चला रहे हो, किसी पार्टी का दफ्तर चला रहे हो। इस प्रकार की उपमा यदि किसी को दे दी जाए तो वो मुझे लगता है बहस का अंतिम नतीजा है। हमें बहुत बने हैं। बात ग्रामीण क्षेत्र की करा तो मनरेगाओं कई घर पड़े हैं। हालांकि सरपंच वर्तमान 4.5 साल में लगभग सरपंच परेशान रहे हैं। सरपंच कहना मैंने बजट कम दिया, खींचातानी रही है, जबकि भादरा विधायक को कहना मैं बजट सारा दे रखा हूँ, भाई बाबा लगायो को नहीं। ए में कटे तन झोल लाग रही है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र का लोग है, जगह वो एकमात्र काम नरेगा चले, पाने भी नरेगा बंद रखे गए, देशतावस नीतियां कठे लागू हुए। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री प्रोग्राम चल रहा है विधायक जी का। आप मेरे साथ हो, मेरी चमचागिरी कर रहे हो, आपको सब कुछ है। आप थोड़े से आंख दिखा के बात करें। तो विधायक जी का तो एक ही है कि मेरे सामने कोई आंख में आंख डाल के बात करना तो बहुत दूर की बात है, पलक उठा के भी बात करता हो तो आपको परेशान किया जाएगा। बहुत से सरपंच मेरे दोस्त भी हैं, परेशान भी हैं। आप नरेगा में जाने वाले मजदूर की व्यथा को क्या समझेंगे? मैं तो पंचायत समिति की व्यथा देख रहा हूँ। ग्रामीण परिवेश की, ग्रामीण विकास की सबसे अहम सीढ़ी पंचायत समिति है, और मैं तो पिछले 2-3 साल से पंचायत समिति की व्यथा देख रहा हूँ। तो पूरा सिस्टम जो है जहां से स्टार्ट होना चाहिए वो दरवाजा ही बंद करती है। बहुत से अफसर लोग मेरे को मिलते हैं, अभी वीडियो साहब आए हैं, कह रहे हैं यार 15-10 दिन कुछ भी मत करो, बहुत बहुत प्रेशर है। एक मास्टर जी है मेरे गांव में, मैं आज की घटना बताता हूँ। वो बाहर है कहीं, दौसा है, तो मैं कह रहा यार, बोले कल की कोई ऐतिहासिक भीड़ होगी हमारी वहां पे। तो सबसे पहला मेरा तो ये सवाल था कि जब हम माकपा कार्यकर्ता थे या विधायक जी के लिए हम काम करते थे, तो सबसे पहले 2003, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम छात्रों की आवाज उठाते थे। तो हम छात्रों के हित में, छात्रों के संबंध में, स्कूल कॉलेज के संबंध में कोई भी मूवमेंट जब करते थे तो हम छात्रों को बुलाते थे, और जब हम मीटिंग करते तो उसमें नाम देते थे छात्रों का सम्मेलन है। उसके बाद में हम किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के मुद्दों को लेकर के आंदोलन में आए थे 2010-11 के बाद। जब भी हम किसान को बुलाते थे, किसान की बात रखते थे, तो हम कहते थे किसानों का सम्मेलन। कहीं व्यापारियों की समस्या थी, व्यापारियों के बारे में कोई आंदोलन करते थे, हम कहते थे व्यापारियों का सम्मेलन। घमंड की इंतहा हो गई। आज बादरा का एमएलए, उसके कार्यकर्ता लोगों को बुला रहे हैं और लोगों को भीड़ कह रहे हैं। अब बादरा की जनता को तय करना उनको भीड़ को आना है या किसान या छात्र को आना है, मजदूर या व्यापारी को आना है। यदि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, भीड़ को आना चाहते हो तो आओ। रामनिवास जी थे मूल माकपा जुड़े, और हालांकि एक सवाल है भी उठने लग रहा है कि 3 ही बंदे हैं, हालांकि प्रतिनिधि बन के आया होगा जरूर। हरी मूल माकपा के अंदर अगर भादरा की बात करें तो कितना सदस्य ऐसा जगह कार्यकालों में संतुष्ट है, क्योंकि थारी वार्ता भी हुई होगी। बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने, चलो वो लोग थोड़े हो सकते हैं जो 2002-3 से स्टार्ट हुए, लेकिन 2008 आते आते काफी सारे लोग जुड़े थे, और जो मूल जो प्रभावित होते थे भगत सिंह के विचारों को लेकर। हर साल में 365 दिन होते हैं, और मेरे हिसाब से 70-75 प्रोग्राम हर गांव में होते थे। भगत सिंह, एक रात भगत सिंह के नाम, एक शाम भगत सिंह के नाम। ये 15 साल ये प्रोग्राम गांव में चले। अब शर्म आती है कि पिछले 5 सालों में भगत सिंह जी इनको याद नहीं आए।
18 साल तक याद थे। पिछले 5 साल में जब ये, अच्छा 5 में भी 1 साल तो यूं ही चला गया था, क्योंकि इनका कुछ नहीं बनता था। 3 साल में भगत सिंह जी इनको याद नहीं आए। एक आजकल विधायक जी बहुत बड़े जोर शोर से एक बात करते हैं, जिस प्रकार वो भाषा में उसको सुरक्षा भाषा कहना, मवालियों जैसी भाषा। एमएलए की चला कोई गए, हरियाणा में गए थे पिछले चुनाव में प्रचार करने, मैंने उनका एक वीडियो सुना था कि एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है, खंबा पर लिख देनी एमएलए तो खंबो बच गया। ऐसा वीडियो मेरे सामने आया था, शायद आपने भी देखा। इतना बड़ा नशा। मानता हूं मैं एमएलए से यदि लोहे के खंबे पे एमएलए लिख दिया जाए वो 3 फुट बढ़ जाता है। एमएलए साहब के वर्ड रहेंगे, शायद आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो शेयर है। 1-1.5 साल तक खंबा नहीं बढ़ा था। ये खंबा बढ़ा था जब सत्ता की कुर्सी के लिए आपसी खींचतान व खागडांगी होगी। 1.5 साल तक आपका कुछ नहीं मिलता था। आप तो लड़ाई लड़ रहे थे। अब तो एक मर्डर हो गया था छानी बड़ी में, और उसके मुलजिमों को पकड़ने के लिए आप भिरानी थाने के आगे धरने पर बैठे थे। निनान में मर्डर में आप भिरानी थाने के आगे धरने पर बैठे थे। आप तो 1.5 साल से एक जयीन के सामने रो रहे थे। सिंचाई पानी का एक जयीन था, परवीन आपके पास वीडियो होगा, रो रहे थे कि मैं रोता हूँ यार, मेरी सुनाई नहीं होती। आजकल मुख्यमंत्री जी आकर के मेरी बादरा में कहता है कि ये आदमी मेरी कमजोरी है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। मेरे जैसे मूल माकपाई लोग शर्मिंदा हो गए। मेरा आदमी, मेरी बादरा, चाहे मैंने वोट दिया हो नहीं दिया, कोई विरोध में हो, कोई हो, मेरी बादरा का विधायक किसी की मजबूती बने मुझे गर्व होता है। किसी सीएम की कमजोरी बन गया तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये कमजोरी है, और उन लोगों को सत्ता बचाने के लिए इस कमजोरी का नाजायज फायदा। सीएम साहब ने तो मलखेड़ा में कहा था कि आज ये जिला मांग लेते हैं तो जिला देता। मैं तो उम्मीद कर रहा था ये मलखेड़ा को जिला बना देगा। बहुत बड़ी बात है। नौर अगर जिले की बात चल रही है, अब नौर बादरा जिला बने ना बने, हमारे सब जवाब मांग रहे हो आप। सबसे बड़ा फेलियर है। उठाता तो आज जिला बन जाता नौर का। जिले की तो सब था उनका। अगर जिले की मांग करता तो नौर के अंदर जिला बनता। सीएम साहब के वर्ष थे। कुलदीप जी, माकपा के राज्य कमेटी के सदस्य हो, हाँ, और विधायक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और माकपा की दोनों टिकटें मेरे पास है। हाँ। और इस 2023 के चुनाव में वो अगर कांग्रेस की टिकट पे आ जाते हैं तो माकपा भादरा की माकपा क्या करेगी? क्योंकि आप प्रतिज्ञा जो है भादरा विधानसभा में। बिल्कुल सर है। हमारी माप का ये करेगी, हमारा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और वोट गिरेंगे। यदि ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारा उम्मीदवार खड़ा करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का, और वोट। कुलदीप जी थे कह रहे हो थारो उम्मीदवार खड़े करोगा और थे चुनाव लड़ा होगा। पिछले 4.5-5 साल में जितना प्रोग्राम होया बट्टे माने कोई मंच के ऊपर वर्तमान विधायक के साथ कोई बड़ो नेता माकपा पार्टी को सांझो करतो कौन देखियो थे भी आज बहुत टाइम बाद में आया हो तो किया कैस को कहते थारो प्रतिनिधित्व खड़े करोगा। बलवान जी तो खुद कह रहे हैं कि माकपा कांग्रेस मेरे हाथ में अपनो दफ्तर थे। बड़ी बात तेरे लंबे टाइम बाद में आयो मंच पर कभी दिखा को नहीं ना थारा बड़ा नेता दिखा के। यही तो शब्द है सर, यही तो शब्द है बेटा। कभी वो अगर जो कांग्रेस में या बीजेपी में चला जाता है तो भगवान को ये पता चल जाएगा लहर किसान सभा का झंडा उठाने वाले बैठे हैं लोग, और वो लोग ये हैं जो आज आपके सामने बोल रहे हैं। अब किसान भवन बने हैं और किसान भवन किसानों के चंदे में बने हैं। बिल्कुल सर। लेकिन बट्टे ऑफिस होनो, ऑफिस के अंदर एसी लागनो और पर्सनली रूम तैयार करना, तो आ चीज थने सही लगी है? क्योंकि जनता सवाल मांग रही है ऊपर पे सवाल मांग रही है, वो सवाल सही मांग रही है। ये चीज गलत है, ये चीज लागनी गलत है। किसानों में हमारा ऑफिस बटा भी है, जगह ऑफिस में भी देखा हमारा किसानों का जगह ऑफिस है। वास्तविक बात लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। मतलब यहाँ ऐसी लागने का या कोई शिला और दूसरी लागने का, शौकत सिंह का बात मुद्दा सही था, और उस मुद्दे पर हमने ये 2 रुपए बना करके ये भवन बनाया, उस मुद्दे पर तो सही है। ऐसी लगा करके अलग अलग ये कमरे वाली बात चल रही है ना, ये गलत होगा। एक थोड़ी बात पीछे की ले चलो, हम ध्यान हो तो किसान भवन का तो जमीन और ले ली कोई ले ली, और बट्टे किसान भवन को नाम गायब है। आज वो किसान भवन अलग जगह बने हैं, तो एम भी गणित जोड़ लगे या थाने मतलब नॉलेज है चीज को की वो प्लाट बेच दियो। मैंने थोड़ा सा महसूस हो इस बात के पर आखिरी का जब मैं मुद्दे की गौर करी है बिना बावजूद कि किसान भवन है शौकत सिंह के नाम से ही है। मतलब अगर पार्टी माकपा पार्टी थे कह रहे मूल थे और कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन हो गए चुनाव लड़े तो किसान भवन के अंदर ऑफिस जो है कांग्रेस माकपा दोनों में हो, या फिर
अलग किसान कमेटी, क्योंकि जो किसान कमेटी है वो अलग है, अभी अंदर ना तो माकपा को रोल है, ना कांग्रेस को रोल है, ना कहीं और को रोल है। तो इन्हें किया राजनीति में देखने लगा। मैं तो ये ना देखने लग रहा कि किसान भवन शौकत सिंह के नाम से बना है, इसमें किसान ही रहेंगे, मतलब चाहे हमारा। हाँ समर्थित किया ये है किसानन हत्या भी बिल्कुल, आए बात के ऊपर थे थारी पैरवी रखोगा। बिल्कुल सही पैरवी रखेंगे। दूसरी एक बात और भी है, क्योंकि लगातार जनता भाद्रा की देखने लग रही है कि माकपा बलवान गिर्द गिर्द है, बलवान है तो माकपा है, भी अलावा कोई और चेहरा कौन दिखने लग रही सही है, हो। सही। हालांकि अमराराम जी बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन भाद्रा के अंदर वहां पिछले 5 साल में कभी प्रवेश को नहीं हुआ। तो ए बात ने जनता किया मान ले कि आज की मूल बैठी है वह मूल किया विश्वास दिला दे, क्योंकि संघर्षशील तो बहुत है और पहचान लग रही है कि क्यों माकपा का गांव से कीचड़ है। वहां अलावा और भी कई चेहरा ऐसा है जो आज विरोध में बैठे है, जगह नाम मैं कौन लेना चाहूंगा, क्योंकि नाम लेता है फिर वह आदमी किए भरोसा दिलाए थे भी ऐसी चीज ने समझो कि माकपा है तो बलवान है, बलवान है तो माकपा है, वहां कुछ है ही कभी। सर हमें वो नहीं समझने के लिए है, हमें आज की बात पूरे है, जनता को ये संतुष्टि दिलाएंगे और हम बताएंगे कि भी किसान सभा आ है बलवानगी को नहीं, किसान सभा की उपनिया बनेडी भाई है, वह चीज हम जनता को दिखाएंगे और संतुष्ट कराएंगे। आज आप हमारे से सवाल पूछ रहे बता रहे, कभी उसके बाद में तो कोई लाल झंडा उठाने वाला नहीं है। हम ये खुद कहते हैं आपको, लाल झंडा उठाने वाले सिपाही बहुत है और वो सामने आएगा, वो चेहरा सामने आएगा, चाहिए कांग्रेस में जाए चाहे बीजेपी। वर्तमान विधायक अगर कांग्रेस में लड़े तो निश्चित है कि माकपा और चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है, माकपा चुनाव लड़ेगी, मतलब बड़ी दावेदारी से कह रहे थे बिल्कुल। ये मैसेज देना चाहोगा आप क्रांतिकारी और युवा ने जब आप दोबारा माकपा का साथ या किसान संघर्ष समिति से जुड़ने लग रहे हैं, आंदोलन करने लग रहे हैं, क्योंकि भिड़ाई धरने की बात करो थोड़ा युवा 25 और 30 साल का युवा बहुत ज्यादा है और वह करंट भयभीत भी है कि मुकदमा झूठा लगने लग रहे हैं। तो पाने की हौसलो दिलाओगा थे, क्योंकि ये हौसलो वो दिलाऊंगा जैसे मुद्दा पर चुनाव ले रहे हैं, मुद्दा के ऊपर है मतलब लोग संघर्ष करने लग रहे हैं। आज वह धरने पर बैठे हैं, वह धरना हमारा भी लिगवेड है, तारबर का छोटा टाबर है, मैं इडा में सादा रखे करता तो माने का मुद्दा हूँ पता है, मुद्दा हूँ मैं बच्चा ने संतुष्ट करांगा ये मुद्दे पर आप रहा नहीं, जब अपना आंदोलन सही रहेगा ये मुद्दे पर आप चलेगा तो अपनी दोबारा पार्टी जिंदगी कर सका पार्टी हो। अगर मौजूदा विधायक सीपीएम ही चुनाव लड़े जब था रोके रहे वो सीपीएम में चुनाव लड़े तो पार्टी के है, पार्टी को वोट तो गिरना ही पड़ेगा। सीपीएम से अगर चुनाव लड़ेगा पार्टी ऊपर से फैसला ले लेगी तो सीपीएम को वोट तो देना ही पड़ेगा। मैं मतलब इस बात पर वो मदद नहीं होगी। मतलब आज से विरोध कर रहे हो जब भावना थारी ही में विरोध को नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर माकपा उम्मीदवार बलवान होवे तो फिर थे कह सपोर्ट दें तो जनता किया मतलब बात जनता ने मैं बताऊंगा सपोर्ट देगा आ सपोर्ट कौन देगा जेकी मैं थारे मुद्दा पर बात बताइए बा मुद्दा ऊपर है। आज मैं जगह मुद्दा पर चुनाव जीते नहीं बेहतर क्या जनता के बीच में ले जाऊंगा मुद्दा पर बांध लोग बोलन भी कुछ समझ गया थे देखो मुद्दों देखो सही तरीको है वो मैं जनता के बीच में जाऊंगा आज थाने बताने लग रहे तरीकों में बताऊंगा जगह नीति पर थे चालिया तो 10वां अगर नंबर देना चाहूँ वर्तमान विधायक ने तो कितना नंबर देगा? विकास के मामले में, पूंजीवाद के मामले में, निष्पक्षता के मामले में या युवा आगे बढ़ाने के मामले में? देखो ये है आज जब आप बात करा तो विधायक जी तो पीसा के मामले में तो 10 नंबर 10 पक्का ले लिया मैं निश्चित है, इसको कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बार बार ये कह रहे हैं भी हमने दुकान नहीं खोली, कुछ नहीं खोली, आपने बहुत बड़ी दुकान वो खोली जो किसी के लिए नहीं खोली, आपके लिए सब खुली थी। उसके बाद में नंबर विकास की हम बात करें तो उन्होंने विधानसभा में बोले जो वादे किए ना उस सभी वादों पर झूठे बोल गए और वो कह रहे हैं बार बार हमने किसी का फोन ऐसा नहीं कि हमने रात 1 बजे फोन डाउट किया और हम अगले से बात की, वो वादे सब झूठे। एक क्वेश्चन और है, भादरा में लगातार चौक के ऊपर एक बड़ी राजनीतिक निर्माण लग रही है, जो चौक महापुरुषा के नाम पर होना चाहिए वह चौक जातिगत होने लग रहे हैं। हाँ। तो वो जो मैसेज थे एक तो वामपंथ जातिवाद इन्हें बढ़ावा मिलने लग रहे हैं या वो सही होने लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आ चीज है नहीं, आज को जातिवाद पर करना रहे बिल्कुल गलत हो रहा है, सही को नहीं हो रहा। हाँ जी, अंत में क्या कहना चाहोगे? किसी भी राजनीतिक पार्टी दल सत्ता हथियाने के लिए क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद, जातिवाद, समुदायवाद, लिंगवाद, रंगवाद पूरे विश्व में सबसे आसान रास्ता होता है। वामपंथ हमेशा क्षेत्रवाद का, लिंगवाद का, रंगवाद का, नस्लवाद का, समुदायवाद का, धर्मवाद का विरोध करता है। जिस प्रकार से
जातियों के नाम पे पिछले महीने चेतो हुए एमएलए ने क्या जाति जुती और नारों भड़का के देखा, पहले तो विरोध करते थे। आपने बहुत से सवाल किए, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन गांधी प्रकरण जो इस पिछले 5 साल के कार्यकाल का सबसे बदनुमा दाग था, आपने एक भी सवाल नहीं किया। बहुत सी बातें निकल के आ सकती हैं। गांधी प्रकरण की बात करा तो वर्तमान विधायकों को स्टेटमेंट हो ही कौन, वर्तमान विधायक बड़े बड़े इन्वॉल्व ही कौन हो, निर्दोष जनता पीटे गई, निर्दोष बह गया, केस लाग गया, लेकिन बढ़े भादरा विधायकी को स्टेटमेंट आई कौन, स्टेटमेंट है, चुप रहे। अब मानते हो तो कोई ऐसा क्या नशा खाते हैं जो विधानसभा में ऐसे जोर जोर से चलाते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा था 5 साल में, और यदि भला हो, अच्छा प्रशासन था, उसमें एसडीएम बढ़िया थी। मेरा भादरा शांतिपूर्ण इलाका है, समझदार लोगों ने बैठ करके शांति स्थापित कर दी, वरना कौन लोग थे मुझे नहीं पता जिन्होंने ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र किया कि वहां सैकड़ों कत्लें हो जाती, ऐसा तनावपूर्ण माहौल था। आप इस बात को मानेंगे? और भादरा का जनप्रतिनिधि और जो विधानसभा में चिल्लाए, जनसभाओं में चिल्ला चिल्ला के बात करे, और आजकल तो उनकी आंखें कुछ और इशारे करती हैं। तो इतने बड़े मुद्दे पर उनका एक भी स्टेटमेंट न आना, इस मुद्दे पर कुछ ना बोलना क्या दर्शाता है? नहीं, वो स्टेटमेंट तो दे रहे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। साहब तो कह रहे थे एक भी स्टेटमेंट नहीं था। जो बात रामनाथ जी स्टेटमेंट की बात यह है कि जठे लाठीचार्ज हो रहे हो, कर्फ्यू लाग गयो, आंसू गैस गोला छूट गयो, बठे वर्तमान विधायक की कोई स्टेटमेंट को नहीं। हालांकि खुद ने मिनी सीएम जरूर कहने लग रहे, अगर मिनी सीएम की इतनी पावर है तो बेंगे सिर्फ नाक के नीचे मलखेड़े में गांधी घणो फर्क को। उनकी चुप्पी क्या दर्शाती है? बिल्कुल, उनकी चुप्पी क्या दर्शाती है? जन साहब ने एक सवाल किया कि उनका स्टेटमेंट था कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उनका कार्यकाल खत्म होने को है, नए चुनाव होने को है, आज शांति है। आपको लगता है उस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया? अभी भी लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनका दावा खोखला हो गया कि नहीं हो गया? हर पत्रकार को पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जब भी भादरा के मौके के एमएलए आपसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपके साथ कोई सीधी मुलाकात करे, मैं उम्मीद करूंगा आपका हर पत्रकार का एक सवाल बनता है, गांधी प्रकरण के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी आपने क्यों नहीं किया? आप चुप क्यों थे? जबकि आप अपने बोर्ड पे, आपके साइन बोर्डों पे बोलने में आप दबंग, ऊंची आवाज, आपकी आवाज चुप क्यों थी? आपकी आवाज दब क्यों गई थी? क्या राज थे? क्या माइनॉरिटी को कोई इशारे किए जा रहे थे? क्या भादरा में कुछ और खेल खेला जा रहा था? जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके कोई स्टेटमेंट आने चाहिए थे। आप पत्रकारों के से मेरा एक निवेदन रहेगा, जब कभी भी आपकी मुलाकातें हों, ये सवाल जरूर करें। आप जाते जाते इस पूरे मामले का पटाक्षेप करके जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी करके जाइए। एक सवाल और भी है, कल की रैली है और सरपंच भादरा का लगभग नाराज चलन लग रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने जनता को मतलब है, वर्तमान विधायक को बांगी नाराजगी दिन प्रतिदिन माने हर एक रोज देखा देख सरपंच बांग खिलाफत मारने लग रहे हैं। कभी सरपंच पर झूठा मुकदमा हुआ है, कोई सरपंच ने ग्रांट को नहीं लगे, सरपंच को काम रोक रखे, 38 की धमकी मिलने लग रही है। तो आज चीज भी कठे राजनीति में करता है, सही है, क्योंकि सरपंच कोई पार्टी जुड़े को नहीं होने लग रही, जब तक हमारा नॉलेज है। अब को थे कि सारा अफसर को नाराज हो गए जान लग रहे हैं, तो कहते हो सरपंचा में कमी होगी, क्या सारा मतलब ही होगा। 3 साल पहले चुनाव हो यार, जद सुखराम चोटियो सीआईओ नहीं बिरानी हो, जद गहलोत जी पर विशो कोट पर गए, आगे सुखराम चोटियो दिखाई गेला फोटो सी छपवाई नहीं बोल रहा मैं बोलना माई, वो संदेश दिया गया था कि आजकल मैं ही हूँ भादरा सब कुछ। और जब ये संदेश प्रसारित हो गया था तो सरपंच तो गोणकरा सा गया चाटुकारिता करने के लिए। इसके मतलब उन सरपंचों में कमी होगी, वो चाटुकारिता करने गए थे, अब क्यों आ रहे हैं? मजबूरियां होती है बेचारों की, मोटा पैसा खर्च करके सरपंच बनते हैं। और एमएलए मैंने देखे हैं, मैं 30-35 साल से देख रहा हूँ, किन की बन है बंग वफादारी का की फल तो दे है कि सारे सरपंच रोएगा माने कौन मिले। बड़ी वर्डिंग दिए थे चाटुकार, लेकिन सरपंच कने कोई पावर को नहीं, सरपंच कने कोई बजट को नहीं, घरे जितनी पूंजी वाल लगा दे बिना वापस लेने खातर बिना कठिन कटापा कदम रखना पड़ा रही। उम्मीद को ऊपर चल रहा है अपन मिलेगा वो बजट, और वो बजट ने बढ़ाता अटका के छोड़ दे तो कोई तो मांगो आखिरी निकले ही, क्योंकि अड्डी पूंजी मांगना हुआ है कोनी। अब 20-25 लाख रुपया लगा के बैठ जाए तो में तो चाटुकार कौन कैसे चाटुकारिता कैसे नहीं कर सकते उनको? चलो 20 साल का तंग हो हुआ है, कठिन पूरा करने के चक्कर में रहे। मैं तो दोनों चीजें खिलाफ है, मैं तो वामपंथी। पहली बात तो मैं इतना रुपया लगा के चुनाव क्यों लड़ गया है,
और फिर मैं पूरा करने के चक्कर में फिर तो खेती बढ़िया कर लिया यार, फौरन फैक्ट्री लगवा दी यार 20-25 लाख में। नहीं, चटुकारिता करने कई देते गाँव हैं में वो। सरपंच का घरों पिछा लगा इंटरलॉक बना रखी है, शमशान भूमि को काम कर रखी है, और भी कई काम ऐसा कर रखे है चीज का बजट मिलेगा। लगभग सरपंचों की पेमेंटें रुकी हुई है, पेंडेंसी है सबकी, सबको मजबूर किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 ही वर्ग ज्यादा प्रताड़ित है, मैं तो नहीं हूं रहा, कर्मचारी और सरपंच वर्ग। कर्मचारियां तो जियो ऑलराउंड रहा रखे है, पर सरपंचां की पेंडेंसी है। नए प्रकार का भय का वातावरण पैदा किया गया। बहुत से सरपंच तो अब आजाद होने को है, कोई कल हो जाएगा, कोई परसों हो जाएगा। लोग कह रहे हैं 7 तारीख आते आते आजादी आ जाएगी भादरा में, और 2-4 बंच जाएगा, वो भी इस उम्मीद में बचेंगे कि पेंडेंसी मिल जाएगी। पेंडेंसी नहीं मिलेगी, कई सरपंचा ने तो नक्शा बनवाना पड़ेगा। बहुत दुर्गति होगी इस राज्य में जिन लोगों ने चाटुकारिता। हाँ, एक काम किया, भादरा में मानसा और कुमानसा को अंतर मिटा दिए विधेयक। भादरा माने भी नहीं मेरे को, मानस कौन है कुमानस कौन है, ये अंतर मिटा दिया। बात सट्टे की करा, बात जुए की करा, तो हर रोज युवा जो है नए लत गए माँ, और बड़ा बड़ा स्टोरी है जगह ऐस आराम जो आपको काम चलाने लग रहे, लेकिन जब कोई छोटो कोई और काम मजदूरी करना मिल जाए, वहां चलान भी हो जाए, वहां पर कार्रवाई भी हो जाए, मुकदमा भी हो जाए, तो कठे न कठे आ गरीब की जकी अनदेखी है, और स्टोरिया जगह बड़ा बड़ा है वहां सपोर्ट है। मैं और रोन के लग गया, थारली बादशाही रोन लग गया। मैं 20 सालों स्टोरिया का खिलाफ, चिट्टे का खिलाफ, शराब का अवैध कारोबारिया का खिलाफ, चोरियां का खिलाफ, नाकाम प्रशासन के खिलाफ आई तो मैं लड़ाई लड़ा। वही समान मार अपने घरे टाबर नलायक कौन जाम जागे, अपा कितने संस्कार नलायक टाबर कहीं कौन जाम जा बेरुपटे गए, मार ली पार्टी के ऊपर एक नलायक आदमी कब्जा कर लियो, जोर के राजत्व तो भोगता भी ना। भादरा की जनता को हम कह रहे हैं, हम वामपंथी ने गलत आदमी के हाथ में भाग दे दी थी। वामपंथ ऐसा नहीं है। लाल झंडे पर मुझे गर्व है, मैं हर 21 मई को बैठ के मजदूर दिवस पे इस लाल झंडे को सलाम भी करता हूँ। साहब तो आजकल राजा बन के भूल गए 21 मई क्यों है, इस झंडे का रंग लाल क्यों है। हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमने मार्क्स को पढ़ा है, हम समाजवाद के पोषक लोग हैं। साहब तो भूल गए, साहब को तो भगत सिंह जी याद आ गए 5 साल के बाद। पहले हर रोज शाम को गाँव में एक शाम भगत सिंह की होती थी, 5 साल नहीं हुई, अब होगी। रामनाथ जी, पिछले 5 साल में 5 बड़ा धरना लगे, जगह में एक निठाना बिजली धरना है, जगह कोई बड़ो मैसेज गए है, बेवादा रामगढ़ को धरना है, बेवादा मरसीसर डुंगराना और भिहानी जथे थारा जो साथी है बसंत जी लगातार भी अंदर रहे हैं। तो ए धरना की जी रिपोर्ट है, पहली तरिया जी ऊपर जाया करती, तो अब भी थारी किसान कमेटी के ए धरना की रिपोर्टा वगैरह जारी है कि मतलब आना उरी दबा के रखा है। किसान सभा हर उस आंदोलन का समर्थन करती है सैद्धांतिक तौर पे जो किसान के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, छात्र के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए किया। हर उस आंदोलन का समर्थन। अब बात ये होती है जी, मौके का आपका कब्जा किसके हाथ में है। मौके का कब्जा किसान सभा का मौके का कब्जा उन लोगों के हाथों में है। बात में से बात निकल गई। आजकल तो साहब ये भी दावा करते हैं कि हमने वंशवाद की राजनीति खत्म कर दी। अब कब्जा उन लोगों के हाथ में। अभी आप कह रहे थे कि नई कोई यूथ ब्रिगेड बन रही है, घर की कोई सेना बन रही है, घर की कोई सेना बन रही है, उनके 4-5 बच्चे उसके अध्यक्ष और तहसील के बच्चों को बरगलाया जा रहा है सत्ता के नशे में। और लोग, मैं तो उस दिन शर्मिंदा हो गया था। हमारे एक दोस्त ये गुजर गए थे, दाग में गए थे, बुजुर्ग लोग भी थे, बड़े बड़े लोग भी थे, रामनवमी गए। अब जब हम किसी की शोक सभा में जाएं और करें, रामाशमा होती है दूर से, छोटा सा बच्चा विधायक जी आकर के नरेंद्र जी से हाथ मिलाता है, सर कैसे हैं आप, क्या बात है, आप कह रहे हो वंशवाद की राजनीति, ये दावा किया जा रहा है। तो ये जो यूथ ब्रिगेड पैदा की जा रही है, ये एसएफआई किसान सभा, इनको साइड लाइन करके घर की सेना तैयार की। बच्चे आज का युवा जी काफी अनुभव है थाने, तो अब बा युवा के कहना चाहते खुद ने ठगेड़ो महसूस करे थे, एसएफआई सगा, माकपा सगा, किसान सभा का सगा, अब बाने कोई और चारों कौन दिखने ला रहे, बाने के विश्वास दिला होगा। आपकी बात सुनिए, पिछले 5 साल में अपने उन्माद के, घमंड के, राज के नशे में जिस प्रकार से अपने लोगों को दूर किया गया, नए लोग, एक साथ साथ में एक नए और काम भी इन्होंने किया, तो बहुत सातिर और घात काम था। भादरा में इन्होंने कोशिश करी विकल्पों को खत्म करने की, बहुत कोशिश करी। नक्शी का नाम नहीं लूंगा, विधायक जी तो एक ही आदमी को टारगेट ज्यादा करते हैं, ये विकल्प खत्म करने की कोशिश है, लेकिन ये भादरा है जनाब। मैं छोटा सा था, मेरी याद है लालचंद जी मिनिस्टर बने थे और कोई
अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे हमारे जनप्रतिनिधि थे जब हम बच्चे थे। लेकिन थोड़ी सी गलती उनकी 1989 के बाद में, थोड़ी सी महीने 2 महीने ये आजकल वाले एमएलए साहब वाली भाषा आई थी, सर्ववासी होने को हो गए, भादरा की जनता ने दोबारा पिताया नहीं। कामरेड एहतराम जी बेनीवाल के बारे में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कहते हैं यही जो भाषा आजकल भादरा विधायक जी बोल रहे हैं, वो कामरेड एहतराम जी बेनीवाल ने 40 साल पहले बोली थी। गुजरने वाले हैं, परमात्मा के पास जाने वाले हैं, दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने पिताया नहीं। घमंड एक शिखर छूना था मेरे साथी को, मेरा छोटा भाई है, दर्द भी है मेरे, कोई दूसरा कहे तो मुझे गुस्सा भी आता है। शिखर था, उसको छूना था। हम सब बेली साथियों तहसील के लोगों के सहयोग से उस शिखर को छू लिया और बाकी उनको मुबारकबाद। आपने भाषाई मर्यादा की बात की, तो भाषाई मर्यादा में आजकल जो उनके प्रतिद्वंदी है उनको कभी भिड़कला बोला जाता है, कभी टिड्डी बोला जाता है, कभी मक्खी बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। तो ये शब्द है, या फिर पीलीबंगा विधायक को जो बोला गया वो आपके सामने है, ये शब्द है। तो ये शब्द पहले भादरा की राजनीति में नहीं थे, लेकिन अचानक से कहां से आए? भादरा छोड़ो आप, कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार के शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे घमंड के नशे में है। एक बराबर के साथी एमएलए को इस तरह से बोल देना बहुत ही घटिया हरकत है, घटिया भाषा है। ऐसी सड़क सा भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। चलिए कुलदीप जी, के मैसेज देना चाहोगा? बताओ सर। मैसेज साहब वही है हमारा, तो भाई पार्टी कोई मीटिंग रखी जाएगी, उसके बाद में पार्टी निर्णय लेगी, निर्णय की मान्य करेंगे। माकपा के सभी पीड़ित और अपमानित कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का हमारा एक प्रयास मात्र है। किसी रूठे हुए, किसी नासमझ आदमी को पीड़ित नहीं रहने देंगे। और जिस तरीके से भादरा में आजकल के हालात पैदा हुए हैं, आम आदमी को जो हालात पैदा हुए हैं उन हालातों के बारे में वाकिफ करवाते हुए हम अपने आखिरी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आम आदमी और आम कार्यकर्ता से हमारी यही मुद्दा नहरी पानी बीमो रहेगा। सब मुद्दे हैं, जहाँ मुद्दे थे वही के वही हैं, वो उन्हीं मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। चाहे वो फसल बीमा क्लेम हो, जो विधायक जी पहले नहीं हुआ करते थे, तब बीमा आता था, लेकिन विधायक बनने के बाद बीमे भी रुके हुए हैं सारे के सारे। और सिंचाई परियोजनाएं सारी ठप हैं, जहाँ विकास के नाम पर आज कुछ भी नहीं हुआ। और वही मुद्दे, वही मैदान, वही दरी, वही संघर्ष, वही किसान सभा, वही लाल झंडा, इनकलाब। धन्यवाद जी।